जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी फैंस क्लब हिंदी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं यूपीएससी क्वेश्चन पैटर्न के बारे में कि आखिर में यूपीएससी कितने टाइप से क्वेश्चन पूछती है। दोस्तों आप ही सोचिए कि एग्जाम से पहले प्रिपरेशन के साथ साथ आपको ये भी मालूम चल जाए कि हमको कितने टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कितने टाइप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो दोस्तों आप ही सोचिए आपकी जो जर्नी होगी वो कितनी आसान हो सकती है, आपका जो प्रिपरेशन होगा वो कितना आसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों सब कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो और चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, दोस्तों आपको सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एकदम वीडियो नॉलेजेबल होने वाला है दोस्तों, और आपकी आंखें खुल जाएगी और आपको खुद मालूम चलेगा हाँ यूपीएससी कितने टाइप से क्वेश्चन पूछती है। और दोस्तों यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, यदि आप आंसर राइटिंग करते हैं या आप पीवाईक्यू लगाते हैं, एमसीक्यू लगाते हैं, तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आखिर में यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए तैयारी के साथ साथ अपने प्लानिंग के साथ साथ आपको सब कुछ मालूम होनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछती है, क्या पूछती है, कौन से टॉपिक से पूछती है, कौन से विषय से कैसे पूछती है। दोस्तों आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों आप जानते हैं यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जिसको कहते हैं, इसके क्वेश्चन पूछने के तरीके को जानते हैं। देखिए दोस्तों आपको एक और चीज़ बता दूं, कल से हम लोगों का एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। कल से हम लोगों का इसी चैनल पर एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अपने दोस्तों को जरूर जोड़िएगा कल। ठीक है ना दोस्तों, अपने दोस्तों को जरूर जोड़िएगा कल, यहीं पर आपको फाउंडेशन बैच मिलेगा। ठीक है ना, एनसीईआरटी का। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं यूपीएससी क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। दोस्तों एग्जाम पैटर्न के बारे में तो उम्मीद है कि आपको मालूम होगा कि यूपीएससी 3 स्टेज में अपने एग्जाम को कराती है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स पास करोगे तो मेंस दोगे, मेंस पास करोगे तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जितना आपका नंबर रहेगा उसके हिसाब से आपको रैंक मिलेगी। इतना तो मालूम है ना। उसी तरह इतने ही आसान भाषा में चलिए मैं आपको यूपीएससी क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बताता हूं। देखिए दोस्तों यूपीएससी क्वेश्चन पैटर्न के बारे में देखा जाए तो देखिए हम लोग क्या करते हैं और यूपीएससी में क्या अंतर है। हम लोग यानी वी और वर्सेस यूपीएससी, हम लोग क्या करते हैं और यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है, आखिर में हम लोग कैसे पढ़ते हैं और यूपीएससी कैसे पूछना चाहता है। देखिए दोस्तों हम लोग ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन की ओर जाते हैं, हम लोग फैक्ट की ओर जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं कहूँ भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। कौन सी नदी कहाँ बहती है यहाँ पर। तो हम लोग ऐसी चीज़ों की ओर ज़्यादा पकड़ बनाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, और ये भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है दोस्तों, ये भी पढ़ने का तरीका ठीक है। लेकिन यूपीएससी कैसे पूछती है चलिए बताता हूँ। देखिए दोस्तों वन लाइनर और फैक्ट, ठीक है ना। देखिए दोस्तों कितने टाइप से आपसे क्वेश्चन तैयार हो सकता है। देखिए दोस्तों एक होता है क्वेश्चन पूछने का तरीका वन लाइनर, एक होता है फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक, दूसरा क्या होता है आपसे थ्योरी पूछ लिया जाए। आपसे क्या पूछ लिया जाए? थ्योरी पूछ लिया जाए। आपसे क्या पूछ लिया जाए? कंसेप्ट पूछ लिया जाए। ठीक है ना, सिद्धांत पूछ लिया जाए। ठीक है ना, सिद्धांत पूछ लिया जाए, तथ्यात्मक पूछ लिया जाए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि वन लाइनर को एक अलग याद कर लिया, फैक्ट को अलग याद कर लिया, थ्योरी को अलग याद कर लिया, कंसेप्ट को अलग याद कर लिया। लेकिन जो यूपीएससी होती है वह क्वेश्चन पूछती है क्या? लॉजिकल। जो यूपीएससी की बात किया जाए तो यूपीएससी क्या करती है? लॉजिकल क्वेश्चन पूछती है। लॉजिकल का मतलब कि उसमें क्या हो, ये सभी चीज़ें क्या हो, शामिल हो, उसमें ये सभी चीज़ें शामिल हो। वन लाइनर भी आ जाए, फैक्ट भी आ जाए, उसको थ्योरी भी हो और कंसेप्ट हो। देखिए दोस्तों इन सभी चीज़ों को मिलाकर बनता है लॉजिकल क्वेश्चन। लॉजिकल क्वेश्चन का मतलब जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके उस पर फोकस बनाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग ऐसे करते हैं और ये क्या पूछती है? ऐसे क्वेश्चन पूछती है। चलिए दोस्तों सबसे पहले अब हम लोग जान लेते हैं प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछती है, उसके बाद मैं बताऊंगा मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछती है और उसके क्वेश्चन पूछने का मेन उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों जिस दिन आप यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने के तरीके और उसके मकसद को समझ जाएंगे ना दोस्तों, आप पेपर को एकदम आसानी से निकाल देंगे। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग 4 टाइप में समझेंगे, 4 टाइप से मैं बांटा हूँ। ठीक है ना,
4 टाइप में हम लोग बांटेंगे यूपीएससी क्वेश्चन पैटर्न को, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए पहला टाइप, देखिए पहला टाइप होता है साधारण। पहला क्या होता है? साधारण। पहला टाइप में क्या होता है? सिंपल, जिसको कहते हैं सिंपल क्वेश्चन टाइप 1, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इसमें एक क्वेश्चन रहेगा, एक जैसे कि भारत की राजधानी कहाँ है, ठीक है ना। ऐसे ऑप्शन में दे दिया लखनऊ, जयपुर, राजस्थान और दिल्ली, नई दिल्ली। तो ऐसे क्वेश्चन देगा, तो ये क्या कहलाता है? साधारण क्वेश्चन। ये तथ्यात्मक टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ये कैसी है? तथ्यात्मक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो गया? टाइप 1। ये प्रीलिम्स में ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ना विश्वास हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो सिंपल ये होता है, एक पूछती है, और ऐसा नहीं कि इतना ईजी पूछती है, उसमें अपना कंसेप्ट लगाती है जरूर, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा टाइप 1 हो गया। आपको इसमें क्या पूछेगी? साधारण सा क्वेश्चन पूछेगी। यदि टाइप 2 की बात किया जाए, अब हम लोग बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 थोड़ा सा क्या होता है? अलग होता है। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, और ये उतना आसान भी नहीं होता है और उतना कठिन भी नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ ये उतना आसान भी नहीं होता है और उतना कठिन भी नहीं होता है। देखिए इसमें क्या होता है, एक से अधिक ऑप्शन सही रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में चावल बहुत जगह उगाया जाता है, ठीक है ना। चावल का उत्पादन क्या है? बहुत जगह, बहुत सारे राज्यों में उगाया जाता है। तो पूछेगा भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्यों के नाम बताइए। जैसे भारत, क्वेश्चन दे दिया भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्यों का नाम बताइए, ठीक है ना। ABCD, ठीक है ना। अब दे देगा कोड, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, आप तो जानते हैं कि चावल भारत में एक राज्य, बहुत सारे राज्यों में उगता है। तो जैसे कि मान लो कि मैं एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4, मैं मान लियो एक कोई राज्य का नाम है, 2 भी किसी राज्य का नाम है, 3 भी किसी राज्य का नाम है, 4 भी किसी राज्य का नाम है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आप जानते हो कि जो एक राज्य है इसमें भी चावल उत्पादन होता है। जो 3 राज्य है, मतलब कि 3 मान लो कि उसका नाम ही है, 3 में भी चावल उत्पादन होता है और 2 में भी होता है, 4 में नहीं होता है। तो अब क्या करेगा? कोड में कहेगा कि इनमें से सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करिए। अब देगा ऐसे 1 2, दूसरा ऑप्शन देगा 1 2 3। अब देखिए तीसरा देगा केवल 4, और चौथा ऑप्शन माना देगा 4 और 1। अब देखिए यहाँ पर आपको अब देखिए विकल्प चुनने में थोड़ा दिक्कत होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें फैक्चुअल नहीं है कि भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली, मैंने सोच लिया नहीं। इसमें क्या है कि आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आपको नॉलेज की ज़रूरत है। आपको क्या है? नॉलेज की ज़रूरत है कि अब कहाँ चावल उत्पादन हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए 1 2, अब देखिए कि जब आप पूरा पढ़े रहेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है? एक से अधिक आंसर, इसमें देखिए एक से अधिक क्या है? आंसर आपका सही होगा। उम्मीद है दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए जो मैं बताने जा रहा हूं, अगला है तीसरा टाइप 3, जिसको कहते हैं टाइप 3। अब देखिए टाइप 3 में क्या होता है? कथन और कारण। जैसे एक कथन देगा और दूसरा कथन देगा, ठीक है ना। कथन देगा और दूसरा कथन देगा, ठीक है ना। अब देखिए पहला कथन रहेगा और दूसरा यदि उसका स्पष्टीकरण कर देगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि कोई दे दिया कथन, कोई यहाँ पर क्या कर दिया? कथन दे दिया, और दूसरा भी कथन दे दिया, और कहेगा ऑप्शन में कैसे पूछेगा? दोनों कथन सही है लेकिन कथन 1 कथन 2 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसे क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। या कथन कारण वाला यदि क्वेश्चन देगा, कथन कारण वाला, तो कथन दिया रहेगा और कारण भी दिया रहेगा, तो उसमें क्या विकल्प बनाएगा? कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही नहीं है, यानी दोनों गलत है। कथन सही है लेकिन स्पष्टीकरण कारण नहीं है, यानी कारण स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ठीक है ना।
अब देखिए तीसरा भी, चौथा विकल्प क्या बनेगा, कथन भी सही है और कारण भी स्पष्टीकरण कर रहा है। ऐसे 4 विकल्प हो जाएगा, ठीक है ना। कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण दोनों गलत है। कथन सही है लेकिन कारण सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। कथन सही है और कारण भी सही है, यानी कारण भी सही से स्पष्टीकरण कर रहा है। तो दोस्तों ये तीसरे टाइप का क्या है, क्वेश्चन है, ऐसे पूछता है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि आपको कितना कंसेप्ट, थ्योरी और फैक्ट, कितना आपको लॉजिक की जरूरत है कि जहां पर कथन कारण सही है, एक सही नहीं है तो एक सही है, दूसरा सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज को सही मान लिए तो हो गया। अब देखिए सही है तो क्या स्पष्टीकरण भी करना चाहिए, स्पष्टीकरण भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है ना। अगला चीज है टाइप 4 की बात किया जाए। टाइप 4 की बात किया जाए तो टाइप 4 में क्या होता है, युग्मों का मिलान करने वाला होता है। युग्मों का मिलान करना होता है, युग्मों का मिलान करना होता है। जैसे युग्म ए दे दिया, युग्म क्या दे दिया, ए दे दिया, और युग्म क्या दे दिया, बी दे दिया, ठीक है ना। या तो कहेगा कि मिलान करिए तो ऐसे मिलाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे सामने सामने दिया रहेगा, सामने सामने दिया रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सामने सामने लिखा रहेगा, वो सही लिखा रहेगा। आपको पूछेगा कि निम्न में से कितने युग्म सही हैं, निम्न में से कितने युग्म सही है। जैसे कि मान लो कि ये सही है और ये सही है, तो कोड फिर बनाएगा कि निम्न में से कितने युग्म सही है, केवल 1 2, केवल 1 4, केवल 3 2, केवल 3, ऐसे क्या करेगा, आपको विकल्प के रूप में देगा तो आपको सही चुनना होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये प्रीलिम्स के लिए मैं बताया 4 टाइप के क्या होते हैं, 4 टाइप के क्या होते हैं क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। दोस्तों आप जब भी PYQ लगाएं, दोस्तों आप कभी जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं, आप जब भी टेस्ट सीरीज लगाएं, आप जब भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें तो आप प्रीलिम्स में करें तो आप ऐसे तरह से क्वेश्चन को टच करने की क्या करिएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा रूप से ये चीज़ें आपको पूछा जाता है, एक से अधिक आंसर वाला चीज़ें पूछा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना, यानी चारों टाइप आपको देखने को मिलेगा और चारों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं UPSC के क्वेश्चन पूछने का अप्रोच क्या होता है। देखिए दोस्तों UPSC ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी किताबों की चीज़ें पूछना चाहती है। देखिए दोस्तों आप जो पढ़े हैं, आप जो सीखे हैं, और जब मान लीजिए जो भी चीज़ पढ़े हैं तो उससे आपको एक समझ विकसित हुई होगी, आपको एक सीख मिली होगी। आप उस समझ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, वो भी चीज़ें पूछती है। वो तो सब जानता है कि किताब वाला चीज़ आप याद किए हैं, रटे हैं तो आप लिख देंगे, लेकिन यूपीएससी वास्तव में आपसे अपनी समझ, अपनी राय, अपनी विचारधारा को उसमें प्रस्तुत करना चाहती है कि आप अपनी विचारधारा को आप पढ़ के जो सीखे हैं आप उस चीज़ को शामिल किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आप आंसर में हुबहू किताबों की चीज़ ना लिखें, जो चीज़ें आप अपने द्वारा समझ के विकसित किए हैं वो चीज़ों का प्रयोग जरूर करें, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट के अनुसार कैसे क्वेश्चन पूछती है। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में कोई युद्ध पूछेगा तो उसका परिणाम पूछेगा, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका क्या रही और उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये पूछेगा। प्राचीन इतिहास में यदि देखा जाए तो प्राचीन इतिहास में कोई विरासत के बारे में पूछेगा, कोई ऐसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में पूछेगा, महान राजाओं के बारे में पूछेगा, जैसे अशोक हो गए, सम्राट अशोक हो गए। अब मध्यकालीन में आओ तो अकबर हो गया, ठीक है ना। आधुनिक में आओगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री की ओर जाओगे तो महान व्यक्तित्व के बारे में पूछेगा, कौन कौन महान व्यक्तित्व हैं। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है ना दोस्तों। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसका कारण प्रभाव, उस समय भारत की स्थिति, भारत के समाज की स्थिति, भारत की शिक्षा की स्थिति, यही सब क्या करेगा, आपसे पूछेगा, ठीक है ना। भूगोल की बात किया जाए तो भूगोल में सबसे ज़्यादा क्या पूछता है, कारण और प्रभाव। यह किस कारण से हुआ, अभी मान लो कि कहीं भूकंप आया है तो यह भूकंप किस कारण से हुआ और इसका प्रभाव क्या क्या देखा जा सकता है और इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ सकता है, ठीक है ना दोस्तों। कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो हमेशा यूपीएससी तत्कालिक कारण पूछता है, ठीक है ना, तत्कालिक क्वेश्चन को हमेशा पूछता है, ठीक है ना दोस्तों। भूगोल हो गया, ठीक है ना, ऐसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया। राजनीति में कोई संशोधन हुआ है, कोई बिल, कोई विधेयक है, ठीक है ना, या संसद में कोई चर्चित मुद्दे हैं, वहाँ से क्वेश्चन क्या करेगा, पूछेगा, ठीक है ना।
ऐसे ही कर करके अब इकोनॉमिक्स में आओगे तो हमेशा मुद्रास्फीति के बारे में पूछेगा, बजट के बारे में पूछेगा, ठीक है ना। कोई बजट मतलब पेश हुआ है तो उसके बारे में पूछेगा। हमेशा क्या करेगा, तत्कालिक प्रश्न पूछता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए अगला बात किया जाए, ऐसे ही सब्जेक्ट में कुछ चुनिंदे क्या होते हैं टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछ। तो दोस्तों आप जब भी पढ़िए आप इतने तरीके से क्वेश्चन को क्या करिए, तैयार करिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप दोस्तों आप कभी भी पढ़िएगा, जो मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, आप कभी भी पढ़िएगा, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़िएगा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा दोस्तों, करेंट अफेयर से रिलेट करके जरूर पढ़िएगा। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिना करेंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका कहीं ना कहीं जो रिलेटिव पॉइंट होगा वो करेंट अफेयर से होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आप जो भी क्वेश्चन पढ़े, जो भी प्रश्न पढ़े, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़े, उसको जरूर 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 करेंट अफेयर से रिलेट करने की कोशिश करें। तो दोस्तों यह आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, कल से आपको एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसी चैनल पर जुड़ना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।